प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। शंकर सुवन केसरी नंदन की जय हो। भक्तन भयहारी की सदा भवानी, दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय हो। जय जय अम्बे जगदम्बे की जय हो। प्रेम से बोलिए रामायण जी की जय हो। शिव परिवार की जय हो। राम दरबार की जय हो। भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुन भवानी मुस्कुरा कर बोली, ज्ञानी ज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित कहा है। तुम्हारी समझ में कामदेव अब जलाया गया है, और अब तक तो महादेव जी विकार युक्त थे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय नघाय कामय भोगी। जो मैं शिव से वस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। और हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही जोगी, कामहीन और भोग रहित है। और जो मैंने ऐसा ही जान मन वचन कर्म से प्रीति पूर्वक शिव जी को अपना माना है, तो हमार प्रण सुनहु मुनीसा। करहु सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोयति बड़य विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, हमारे प्रण को सुनो। कृपा निधान भगवान शिव निश्चय ही सत्य करेंगे। तुमने जो यह कहा है कि शिव ने कामदेव को जलाकर, यह तुम्हारा बड़ा ही अज्ञान है। तातय नल कर सहज सुभाऊ, हिमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, जस मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का यह सहज स्वभाव है कि जाड़ा उसके पास नहीं जाता, और पास जाएगा तो अवश्य ही ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे कामदेव महादेव के पास जाने से नष्ट हो गया। हर से मुनि वचन सुना, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। यह सुन मन में बड़े हर्षे और प्रीत विश्वास देख प्रणाम कर हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा। बहुरी कहऊ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख पावा। और सब प्रसंग गिरजा को सुनाया। वह कामदेव का भस्म होना सुन बड़ा दुखी हुआ। परंतु फिर रति से वरदान की कथा कही। इसे सुन हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शंकर केश्वरी का
विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर वेद की विधि से शीघ्र ही लगन धराई। पत्री सप्तऋषि सोई दिन्ही, गही पद विनय हिमालय किन्ही, जाई विधि तिन्ह दिन सुपाति, बाँचत प्रीति न हृदय समाति। वही लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दी और हिमाचल ने चरण पकड़ विनती की। उन्होंने वही पत्री जाकर ब्रह्मा जी को दी, जिसको बाँचकर हृदय में प्रीत नहीं समाता था। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से सुनी सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। वही लगन पत्रिका बाँचकर ब्रह्मा ने सबको सुनाई। इसे सुनकर देवता प्रसन्न हुए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन, विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुखदा, करहि अप्सरा गान, सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय पवन सुत। सब देवता अपनी अपनी सवारी और विमान सजाने लगे। उस समय शुभ सगुन होने लगा। अप्सरा नाच गान करती थी। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारी, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकड़ पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव के गण शंकर का श्रृंगार करने लगे। इनके जटाओं का मुकुट और सर्पों का मोर सेहला बनाया गया। कानों में कुंडल और हाथों में कंगड़ भी सर्पों के बनाए गए। शरीर में भस्म मलदी बाघंबर पहना दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। जय हे प्रभु, जय हे प्रभु। ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा शोभायमान थी। तीन नेत्र सर्पों का जनेऊ, कंठ में हलाहल विष, गले में नरमुंडों की माला से सुशोभित थे। यद्यपि भेष अशुभ था, परंतु सब कल्याणों के निवास स्थान थे। कर त्रिशूल अरुड मरु बिराजा, चले वृषभ चढ़ी बाजहि बाजा, लखी सिवहि सुरति मुसुकाहि, बर लायक दुलहिनी जगनाही। हाथ में त्रिशूल डमरू शोभायमान था। इस तरह बैल पर चढ़कर चले और बाजे बजने लगे। देवगनाएं नाचने लगी। संसार में सब लोग कहने लगे कि बर योग दुल्हन नहीं है। विष्णु बिरंची आदि सुरता त्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ बरात को चले। देवताओं का समाज सब तरह शोभायमान था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बरात नहीं थी। विष्णु कहायस बिहसी तब बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलहु सभा, निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र की जय हो। तब विष्णु भगवान ने लोकपालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने समाज को छांट अलग अलग होकर चलो। बरे नुहारी बराती न भाई, हंसी करे हूँ पर पूर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाइयों, बर के साथ बारात नहीं है,
बैर के साथ बारात नहीं है, पराए नगर में जाकर क्या हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुन देवता मुस्कुराए और अपने अपने साथियों को ले अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्कानी, मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के व्यंग वचन नहीं जानी। अति प्रिय बचन सुनत हरि के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव जी मन ही मन हंसे कि विष्णु भगवान के गुंड वचन नहीं जाते हैं। भगवान के अति प्रिय वचन सुन शिव जी ने भृंगी नामक गण को भेज अपने सब गण बुला लिए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिरनाए। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनकर सब चले आए और आकर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। वे अनेक प्रकार के वाहनों पर अनेक वेश धारण किए हुए थे। ऐसे अपने समाज को देख शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अतई तन छीना। कोई मुखहीन और कोई बहुत मुख था, कोई मुखहीन और कोई बहुत मुख वाला था। कोई बिना हाथ पैर तथा कोई किसी के बहुत से हाथ पांव थे। कोई बहुनेत्र और कोई नेत्रहीन था। कोई बहुत मोटा और कोई बहुत दुबला था। तन क्षीण को अति पीन पावन, कोई पावन तनु धरे। भूषण कराल कृपाल कर, सब सग शोणित तनु भरे। खर श्वान शूअर श्रृंगाल मुख गण वेश, अगणित को गणे। बहु जिनिस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। शिव जी के साथियों में कोई बड़ा दुबला, कोई बहुत मोटा था। किसी का देह मैला था और किसी का स्वच्छ था। बड़े बड़े भयंकर आभूषण थे। हाथों का पर ताजा रुधिर लगा था। कपाल प्रेत पिशाच योगिनी थी, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। बड़े बड़े तरंगी मौजी भूत नाचते और गीत गाते चले जाते थे। देखने में भी भयंकर है और अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं। जस दुल्हा तस बनी बराती, कौतुक विविध हो हिमग जाता। हा हिमाचल रचहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बनी थी। रास्ते में अनेक प्रकार के खेल होते जाते थे। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप सजाया था जिसका कि वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहने अति पठावा। संसार भर में छोटे बड़े जितने भी पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और जितने वन सागर और तालाब थे उन सबको हिमाचल ने निमंत्रित भेजा था। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सोह बर नारी। आए सकल हिमाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब इच्छा अनुकूल मनोहर भेष बनाए हुए सुंदर स्त्री और साथियों को ले शीघ्र हिमाचल के घर गए और प्रेम पूर्वक मंगलाचार के गीत गाते थे। प्रथम ही गिरि बहु गृह सवराए, यथा योग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, ला गई लघु बिरंचिर पूर्णाई। पहले ही हिमाचल ने बहुत से स्थान सजवा रखे थे जिनमें सब यथा योग्य ठहराए गए। पुर की सुंदर शोभा देखकर विधाता की कारीगरी भी तुच्छ लगने लगी।
लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुरी शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पताका के तु गृह गृह सोहहि बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देख विधाता की कारीगरी लजाने लगी। वन बाग कुआं तालाब और नदियों की शोभा कौन कह सकता था। द्वार पर मंगल सूचक तोरण पताका और ध्वजा लगे थे। वहाँ के पुरुष व स्त्री ऐसे सुंदर और चतुर थे कि उनकी छवि देख मुनियों के मन भी मोहते थे। जहाँ की माता पार्वती ने अवतार लिया था, उस पुर की शोभा कहने में कहीं आ सकती है। वहाँ नित्य रिद्धि सिद्धि और संपत्ति बढ़ती चली जाती थी। नगर निकट बरात जब आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब बारात नगर के पास आई, तब नगर में बारात की शोभा की बड़ी धूम मच गई। अच्छी तरह बन ठन कर सवारियों को सजाकर आदर पूर्वक बारात की अगवानी को चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं की सेना को देख सब प्रसन्न हुए और भगवान को देखकर तो बहुत ही खुशी हुए। जब शिव जी के समाज को देखने लगे, तब वो उनके वाहन भी भागने लगे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। उनमें जो चतुर थे वे धीरज धरकर वहाँ खड़े रहे, तथा जो बालक थे वे अपना अपना जी लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माँ बाप पूछने लगे, तब वे डर के मारे कांपते कांपते बोले, कहाँ कही जाई न बाता, जम कर धारी कियो वरियाता। बर बौराह बरदय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण धारा छारा। क्या कहें, कुछ कहने में नहीं आता। यह बारात है कि यम की सेना है। दूल्हा बावला है, बैल पर सवार है, सर्प नरमुंडों की माला और भस्म यही उसके आभूषण हैं। तन क्षीर ब्याल कपाल भूषण, नग्न जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास योगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बराती, देखत पुण्य बढ़ती न कर सही। देखहि सो उमा विवाह, घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के देह पर राख लगी हुई है, सर्पों और नरमुंडों की माला के आभूषण पहने हैं, नग्न देह हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं और डरावनी सूरत है। संग में बड़े बड़े विकट मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता रहेगा तो उनके किसी बड़े पुण्य का उदय समझना, और वे ही इस उमा का विवाह देखेंगे। यह बात घर घर में लड़कों ने कह दी। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विधि विधि, निडर हों डर नाहि। सियावर रामचंद्र की जय। महादेव जी का समाज ऐसा ही है। यह समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और अनेक प्रकार से उनको समझाया कि निडर रहो, डरने की कोई बात नहीं। ले अगवान भगत ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए।
मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवानी करने वाले बारातियों को ले आए और सबको सुंदर सुंदर जनवासे दिए। मैना ने सुंदर आरती सजाई, संग में स्त्रियों मंगलाचार के गीत गाने लगी। कंचर थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसि हरसानी। बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विसेखा। हाथों में सुंदर कंचन का थाल ले प्रसन्न होती हुई बर की आरती को चली। जब महादेव जी का भयंकर भेष देखा, तब उन स्त्रियों के जी में बड़ा डर हुआ। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लिन्हि बोल गिरीश कुमारी। भयंकर डर के मारे भागकर घर में घुस पड़ी और शिव जी जनवासे में गए। मैना के जी में बड़ा दारुण दुख हुआ और पार्वती को बुला ली। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। यही विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस किन्हा। बड़ी प्यार से गोद बैठा ली और नील कमल से नेत्रों में पानी भर कहने लगी कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उसी मूर्ख ने तेरा बर बावला कैसा बनाया है। कस किन्ह बर बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहि असुर तरुहि, सो बर बस बबूर ही लागई। तुम सहित गिरित गिरऊ, पावक चरो जल निधि मह परऊ। घर जाऊ अपजस हो, जग जीवित विवाह न हो कऊ। जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुंदरता दी है, उसी ने तेरा बर बावला कैसा बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह बबूल में लगाया गया है। तुझे संग लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब मरूंगी। चाहे घर का नाश हो जाए, चाहे संसार में अपजस हो, पर मैं जीते जी तेरा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकला, दुखित देखी गिरि नारी। करि विलाप रोदती वदती, सुता स्नेह सम्हारि। सियावर रामचंद्र की जय हो। हिमाचल की स्त्री को देखकर सब स्त्रियां बड़ी व्याकुल हुई। वह अपनी बेटी से स्नेह कर रोती जाती थी और कहती जाती थी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश महि जहि दिन्हा, बौरे बरहि लागी तप किन्हा। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। उसी ने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे बावले पति के लिए कठिन तप किया। साचे होने के मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव की पीरा। सचमुच उनके न माया है न मोह है, वह तो उदासीन है। अति न उनका कोई शत्रु है, न मित्र है, न उनके धन है, न स्त्री है। वे परवाह घर बिगाड़ना जानते हैं। उनको न लाज है न दया है। सच है बाँझ स्त्री बालक जन्मने की पीर क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली सुत विवेक मृद बानी। अस विचार सोचहु मति माता, सोव टरे जो रचे विधाता। माता को अत्यंत व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान से भरे हुए मीठे वचन से बोली, हे माता, यह विचार कर सोच त्याग दो कि जो कुछ विधाता ने रचा है वह टल नहीं सकता है। कर में लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कत दोष लगाई काहूँ। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका।
जो हमारे कर्म में बावला पति ही लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाती हो? क्या तुम विधाता के अंकों को मिटा सकती हो? हे माता, वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहर हूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार मारे, जाब जहाँ पाऊब तहाँ। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी में बोचहि। हे माता, यह कलंक अपने पर मत लो, मोह ममता को त्याग दो। विषाद का समय नहीं है। जो दुख सुख हमारे ललाट में लिखा है उसको तो मैं जहाँ जाऊंगी वहीं भोगना पड़ेगा। पार्वती के ऐसे नीति युक्त और कोमल वचन सुनकर सब सोचने लगे और अनेक प्रकार के विधाता को दोष लगाकर आंसू की धार बहाने लगी। तेही अवसर नारद ऋषि अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय ये समाचार सुन नारद सप्तऋषियों को संग ले झटपट हिमाचल के घर पहुँचे। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा दिया और कहा कि हे मैना, सच्ची बात सुनो, यह तुम्हारी पुत्री जगत की माता है। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांगी निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। यह अजन्मा अनादि शक्ति विनाश रहित और सदा शिव के अर्धांगिनी में रहने वाली है। ये जगत को उत्पन्न पालन और संहार करती हैं। अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। यह प्रथम दक्ष के घर जन्मी थी। वहाँ इसका नाम सती था। यह बड़ी रूपवती थी। वहाँ भी इसका शंकर के ही संग ब्याह हुआ था। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुबर कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लिन्हा। एक बार यह शिव जी के संग आ रही थी। रास्ते में रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। इसमें मोहित हो शिव का कहा न माना। भ्रम में पड़कर सीता का भेष धारण किया। सिय भेष सती जो किन्हते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी, पितु के जगी योग्य युगानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने सीता का भेष धारण किया। इस अपराध पर शिव जी ने इसका परित्याग कर दिया था। फिर यह महादेव जी के वियोग में दुखित हो पिता के यज्ञ में योगाग्नि में जल गई। अब इसने तुम्हारे घर जन्म ले पति के लिए घोर तप किया है। यह सब बातें समझकर सोच को छोड़ पार्वती को सदा शिव जी की प्यारी समझो। सुनि नारद के बचन, तब सब कर मीठा विषाद। क्षण मह व्यापे हूँ सकल पुरा, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय हो। नारद की बात सुन सबका शोक दूर हो गया और नगर भर में चर्चा क्षण मात्र में घर घर फैल गई।
तब मैं हिमवंत नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु युवा से आने, नगर लोग अब अति हरसाने। तब मैना और हिमाचल ने बहुत प्रसन्न हो बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के स्त्री पुरुष बालक युवा आदि सब हर्षित हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति भांति अनेक भई जेवनारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गाना हो लगे और सब ने अनेक प्रकार के स्वर्ण की कलश सजाए। सूप शास्त्र की रीति के अनुसार जेवनार में अनेक सामग्री की गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। उस जीवनार का वर्णन कैसे हो सकती है जिस घर में स्वयं भवानी माता बसती हैं। ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवता जो बराती थे सबको आदर पूर्वक बुलाया। विविध पाति बैठी जीवनारा, लगे परोसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदवानी। अनेक पाति में बराती लोग जीवने बैठे और चतुर रसोइये परोसने लगे। देवताओं को जीवते हुए जान झुंड के झुंड स्त्रियां मीठी मीठी गालियां गाने लगी। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, व्यंग वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुख पावहि। जेवत जो बढ़यो आनंद, सो सुख कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दिन्ही पान गवने, वास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरियां मीठे स्वर से गालियां गाती हैं और व्यंग वचन सुनाती हैं। इस प्रकार के आनंद भरे वचनों को सुन सुनकर देवतागण बहुत धीरे धीरे भोजन कर सुख पाते हैं। भोजन करते समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। फिर सबको हाथ मुंह धुलाकर पान दिए। वे जनवासे में अपने अपने डेरे पर गए। बहुरी मुनि हिमवंत कह लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर सप्तऋषियों ने हिमाचल के पास जाकर कहा, विवाह की लगन आ पहुंची है। तब विवाह का समय जान देवताओं को बुला भेजा। बोली सकर सुर साधन लीना, सबहि यथोचित आसन दिन है। वेदी वेद विधान सम्हारी, सुभग सुमंग गाँव ही नारी। सब देवताओं को आदर पूर्वक बोला, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी रची सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती जाती थी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाहि न बरनि विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। एक अत्यंत मनोहर सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। उस पर शिव जी ब्राह्मण को सिर नवा अपने प्रभु रघुनाथ जी को हृदय में स्मरण कर बैठे। बहुरी मुनि से उमा बुलाई, करी सिंगार सखी ले आई। देखन रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि जस अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया जिसे सखिया श्रृंगार करके ले आई।
पार्वती के रूप को देखकर सब देवता मोह गए। संसार में ऐसा कौन कवि है उस छवि को बखाने। जगदम्बिका जानी भव बामा, सुर नमनहि मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटि हूँ वदन बखानी। शिव जी की अर्धांगिनी को जगत की माता जान देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी सुंदरता की मर्यादा है, कोटि मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। जय ही माता। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारदा, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गमनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मन मधुकर तहाँ। जगत जननी की यह महान शोभा करोड़ों मुख से भी कहने में नहीं आ सकती है। वेद शेष और शारदा भी जिसको कहने में सकुचाते हैं, फिर अन्य बुद्धि तुलसी की क्या गति है। छवि की खान भवानी माता मंडप के बीच में वहां गई जहां शंकर जी थे। लज्जा के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु मन मधुकर वहीं झूम रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करई जनी। सूर्यनादि जिय जानी, सिया रामचंद्र की जय हो। मुनि की आज्ञा पाकर महादेव पार्वती ने गणपति की पूजा की। गणपति की पूजा क्यों की? देवता अनादि होते हैं, इसमें संशय करना उचित नहीं है। जैसे विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश सुख कन्या पानी, शिव ही समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जो जो विधि लिखी है वह मुनियों ने सब कराई। फिर हिमाचल ने अपने हाथ में कुशा और कन्या का हाथ ले उसे भवानी जान शिव जी को समर्पण कर दी। पानि ग्रहण जन किन्न महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिव जी ने पानी ग्रहण किया तब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्रों को बोलते थे और देवता कहते जाते थे, शंकर जी की जय हो जय हो जय हो। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विवाहा, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, काश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। जब महादेव जी पार्वती जी का विवाह हुआ उस समय संपूर्ण भवन में आनंद छा रहा था। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अनक अनक भोजन भरियाना, दाई दीन न जाई बखाना। दास दासी घोड़ा रथ हाथी वस्त्र मणि अनेक प्रकार का वस्तु अन्न से भरे स्वर्ण के पात्र आदि छकड़ों में भर कर इतना दहेज दिया कि कहने में नहीं आता है। दाई जे दियो बहु भांति पुनि करी, जोर ही में भूधर गहो। का देव पूर्ण काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो।
पुनि गहे पद पाथो जमौना प्रेम परिपूर्ण हियो। अनेक प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल कहने लगा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, अस्थि आपके यहाँ सब वस्तु हैं, आपको क्या दूं। यह कहकर चरण कमलों को पकड़े रहा। इस कृपा सिंधु शिव जी ने सब भांति से ससुर को प्रसन्न किया। प्रेम से परिपूर्ण है हृदय जिसका, उस मैना ने शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श किया। नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करेहु। क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। सियावर रामचंद्र की जय हो। और बोली, हे नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाओ और हमारा सब अपराध क्षमा करो, यही वरदान दो। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तब लिन्ह, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिव जी ने अनेक प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर घर चली गई और उमा को अपने पास बुलाकर गोदी में बैठा सुंदर शिक्षा दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिन्ह कुमारी। और कहा, तू सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करियो, क्योंकि स्त्री का परम धर्म पति सेवा ही है। पति को छोड़ और कोई उसका उपास्य देवता नहीं है। बात कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और फिर पार्वती की छाती से लगा लिया। कतभिति सृज नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ह कुसमय विचारी। और कहने लगी, जगत में विधाता ने स्त्रियों को क्यों रचा है। यह सदा पराधीन रहती हैं और परधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं है। माता प्रेम से बड़ी व्याकुल हुई, परंतु व्याकुल होने का अवसर न जान धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलति पर अति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जाए जननी उर पुनि लपटानी। बार बार मिलती है और पाँवों को पकड़कर गिर पड़ती है। वह प्रेम की अधिकता कहने में नहीं आती है। भवानी सब स्त्रियों से मिल फिर माता की छाती से जा लिपटी। जननी ही बुहारी मिली चली, उचित यशिष सब काहु दई। फिर बिलो की मातु तन सब सखी ले शिव पह गई। याचक सकल संतोष शंकर, उमा सब भवनन चले। अब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने उचित आशीर्वाद दिया। वह माता की ओर फिर कर देखती जाती थी। इस तरह सखी उसे शिव के पास ले गई और भिक्षुकों को सब प्रकार से संतुष्ट कर शंकर पार्वती को संग ले कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे और आकाश में जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विद्या किन्ने वृष केतु। सियावर रामचंद्र तब अत्यंत प्रेम से हिमाचल पहुँचाने को संग चले और शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझा बुझाकर फेर दिया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कह विदा किन्ह हिमुआना। हिमाचल ने शीघ्र घर लौटकर सब पर्वत और नदी को बुला लिया। आदर सत्कार विनय और सम्मान के साथ सबको विदा कर दिया। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश में पहुँच गए तब
देवता अपने अपने घर गए। शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकते। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। अनेक प्रकार के भोग विलास करते हुए गण समेत शिव जी कैलाश पर रहने लगे। शिव पार्वती नित्य नए नए विहार करते थे। इस तरह से बहुत सा समय व्यतीत हो गया। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। जय जय माता पार्वती की जय हो। जय 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 माता अम्बे जगदम्बे की जय हो। जय जय मंगलमयी देवी की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु नारद, बरनी पवन सुत कीर्ति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कपिवार जब खानी, कागभूषुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तत्मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान शंकर की जय हो। जय जय मायापति की जय, शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय हो। जय जय बजरंगबली की जय, शंकर सुवन केसरी नंदन की जय हो। भक्तन भयहारी दुष्टन संहारी, राम भक्त की जय हो। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल प्रभु की जय।